तंबाकू खाने वाली चुड़ैल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तंबाकू खाने वाली चुड़ैल आज भी घूमती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली नाम के शहर के अंदर मौजूद एक छोटे से गांव में। ये जरूरत से ज्यादा खूबसूरत चुड़ैल है जो किसी भी एक इंसान की हर तरह की ख्वाहिशें पूरी कर सकती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उसी चुड़ैल की पूरी कहानी लेकर आ गया हूं कि आखिर उस चुड़ैल का सामना किससे, कैसे और कब हुआ और किस किस तरह की ख्वाहिशें उस चुड़ैल ने लोगों की पूरी की है। आज की पूरी ये कहानी मुझे विकास नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम में लिख भेजा। विकास जो कि उसी गांव में रहने वाला एक आम सा लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंसेस किया भी है और सुना भी है। दरअसल ये पूरा का पूरा वाकया आज से करीबन 30 से 35 साल पहले विकास की मौसी के ससुर जी के साथ बीता था, जब ये थोड़े यंग हुआ करते थे। दरअसल ये उस गांव के काफी बड़े आदमी थे, रौबदार थे, पैसे वाले थे, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। गांव में इनके चर्चे थे भाई कि इतनी सारी जमीन इनकी है। अब ये तो हो गई इनकी बाहरी जिंदगी। अंदरूनी जिंदगी जो इनकी थी ना, ये बहुत ही नॉर्मल थी। सुख शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। जितने भी खेत थे उसमें बाहर के लोग काम किया करते थे और जो इनका खास मेन खेत था वहां पे ये स्वयं खुद काम करने जाया करते थे। अब क्या हुआ था कि जब ये इतनी कम उम्र में ही अपना कदम पर खड़े हो गए थे ना, तो ये अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगे। कुछ तरह के ऐसे शौक लगे जो कि अच्छे नहीं थे। इनको एक शौक लग गया तंबाकू खाने का, जो कि अच्छा नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता है। ये शौक में रोज तंबाकू अपनी एक पुड़िया में बांधते, अपने जेब में डालते पैजामे के और चल जाते अपने खेत की तरफ। गर्मियों के टाइम में जो दिन का समय होता था वो बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, ये रात में काम करना पसंद करते थे। उस जमाने में ज्यादा ट्रैक्टर वैक्टर नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में जो जुताई कटाई ये सब जो होता था, लोग सब हाथ से ही काम किया करते थे। तो इनका भी ऐसी था भाई, ये अपने सारे हाथ से ही काम करते थे। दिन में गर्मी लगती थी तो रात में क्या करते थे, ये बहुत डेयरिंग बाज थे। भूत प्रेत ये सारी चीजों से डरते नहीं थे। हालांकि पूरे गांव में एक खबर थी कि यहाँ के दूर दराज के जो खेत है ना, जहां पर इनका खेत मौजूद था, वहां पर बहुत सारी चुड़ैलें घूमती है। लेकिन इनको ये सारी बातें बचकानी लगती थी, क्योंकि जहां पर इनका खेत था वहां पर काफी समय से इनके परिवार वाले लोग काम करते चले आ रहे थे और ये भी काफी समय से जा रहे थे, इन्हें भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। अब कहानी कहां से पलटी ये ध्यान से सुनो आप लोग। दरअसल जो इन्हें तंबाकू खाने की आदत थी, धीरे धीरे इन्हें ऐसा लगा कि मेरी तंबाकू खाने की आदत कम होती जा रही है। रात में अपनी कटाई जुताई ये सब का काम करते, जब थोड़ा थक जाते तो इनके खेत के किनारे में एक कुआं बना हुआ था, वहां पर बैठते, थोड़ा रिलैक्स करते, अपने जेब से पुड़िया निकालते, मस्त मसलते और उसका जब मानो इतना मसल लेते तो आधा खाते और आधा ऐसे, मतलब कुएं का वो जो होता है ना, वहां पे ऐसा रख देते और बोलते कि जो कोई भी है भाई, मैंने बहुत सुना हो कि यहाँ पे कोई ना कोई है, जो कोई भी है वो आके खा के चले जाओ, मेरे को टेंशन मत दो, आओ खाओ चले जाओ, ये तंबाकू आपके लिए है। वो यही करते। रोज जब थक जाते तंबाकू मसलते, आधा खाते आधा रख देते, बोलते जिसको खाना है खा के चले जाओ। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। रोज सुबह ये नोटिस नहीं कर पाते थे, ये तंबाकू वहां से सचमुच में रोज गायब होता है। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, घर में किसी की शायद तबीयत खराब थी, ये टेंशन में थे, काम की कुछ हड़बड़ी थी, दिमाग 50 जगह दौड़ रहा था। खेत में काम करते करते थोड़े थक गए तो क्या किए, ये आके बैठे कुएं के पास, पुड़िया निकाले हमेशा की तरफ, मसले पूरा खा गए। आगे बढ़े इनको याद आया कि मैं घर पर जाकर एक बार चेक तो करता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये खेत से निकलकर रातों रात घर गए, देखे सब कुछ ठीक है, वापस खेत में आए, बोले काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा करना है। खेत में वापस आए, काम वाम करना शुरू किए। अब क्या हुआ, काम वाम करना शुरू तो कर दिए, अचानक से इनको फिर से थकान हो गई। टेंशन में आ गया, यार भाई थोड़ी देर पहले तो थका था, थोड़ी देर पहले तो अपना खाया था, फिर कैसे थकान हो गई। बोले कोई नहीं, एक और बार खा लेंगे। अब ये जेब में हाथ डालते हुए कुएं की तरफ बढ़ते ही है कि अचानक से क्या पाते कि कुएं के पास तो जहां पर ये रखा करते थे ना, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है।
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये उसके हुलिये को देख के परेशान हो गए, क्योंकि इस तरह की कोई भी औरत उन्होंने पहले अपने कोई गांव में देखी ही नहीं थी। उसके पास जाते हैं, हड़बड़ाकर बोलते हैं कि हेलो, तुम कहां से हो? मैंने तुम्हें पहले अपने गांव में नहीं देखा हूं। मन ही मन सोचते कहीं ये कोई औरत चाल तो नहीं चल रही है, मेरी फसल बर्बाद करने के लिए तो नहीं आई है। लेकिन सवाल पूछते हैं कि तुम हो कौन? औरत बताती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो वही हूं जिसे रोज तुम तंबाकू दिया करो। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये इतनी खूबसूरत औरत तंबाकू कैसे खा सकती है? दांत तो सही दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तंबाकू खाती होगी। मुझे लगता है कि ये कोई चाल चल रही है। लेकिन फिर से वो औरत स्माइल करके कहती है, चमकदार सफेद दांतों के साथ, कि तुमने मुझे आज तंबाकू नहीं दिए, आज तुम तंबाकू देना भूल गए। मुझे पता है, रोज तुम यहीं पर तंबाकू रखा करते थे, आज क्यों नहीं रखा बताओ? ऐसा कहते हुए वो औरत खड़े होके उनके करीब आ जाती है। वो डर जाते हैं, बोलते कि ये कैसे पॉसिबल है। मन ही मन एक चीज आवाज आती है उनको, ये कोई इंसान नहीं हो सकती, ये पक्का एक खूबसूरत चुड़ैल है जो कि मेरा रोज तंबाकू खाने आया करती थी। ये जैसे ही मन से आवाज आती है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ, ये गड़बड़ है। अब ये सारी जब बात हो ही रही थी, उस खूबसूरत औरत ने अपना असली रूप धारण कर ली थी। असली रूप जो कि ऊपर से पूरी खूबसूरत एक इंसान का था, नीचे से उसका जो कमर के नीचे वाला हिस्सा था वो पूरा धुएं का बना हुआ था। वो उसके रूप को देखकर ज्यादा घबराए नहीं। उन्होंने सोचे कि ये सही वक्त है, अपना काम कर दिया जाए। इन्होंने क्या किया, उसके बाल धीरे से पकड़े और खत से ऐसे उखाड़ के जेब में डाल लिए। जैसे ही वो चुड़ैल ने नोटिस की, बोली कि अरे तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोले, ये अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे बाल काट के अपने पास रख लिया हूं, अब तुम्हें वो सारे काम करना पड़ेगा जो जो मैं कहूंगा। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से काफी दिनों तक इन्होंने अपना सारा काम उस चुड़ैल से कराया। ना जाने क्या क्या कराया, अरे ना जाने क्या क्या कराया। खेत की जुताई, खेत की जो कटाई, फसल को बाजार में देना, बाजार से सामान लेके आना, घर का झाड़ू लगाना, पोछा लगवाना, हर तरह के काम उस औरत से करवाने शुरू कर दिए। ऐसे करते करते काफी साल बीत गए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है और बड़े आदमी बन गए। सभी लोगों को पता चल गया कि इनके घर पर एक चुड़ैल है जो इनके वश में है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था, जो उस रात इन्होंने जो बाल उसके काट लिए थे ना, वो बाल कहां पर है। दरअसल उस जमाने में क्या करते थे लोग कि मिट्टी के बड़े बड़े ड्रम बना दिया करते थे, उसमें अनाज रखा करते थे। इन्होंने एक ड्रम में दाल रखी हुई थी और उसके सबसे नीचे इसी चुड़ैल की बाल रखे हुए थे। चुड़ैल भी थोड़ी सी अब ऐसी सुस्त हो गई थी, यार हो गया, यार हो गया, मेरे से नहीं हो रहा है, ये परेशान हो गई। एक दिन की बात है, ये अपनी अय्याशी में मग्न, आराम में व्यस्त थे और उससे कहते हैं कि वो सामने ड्रम दिख रहा है ना, उससे दाल निकाल कर लेकर आ, मुझे थोड़ी इस बार की दाल देखना है कैसी है। वो चुड़ैल धीरे धीरे उस ड्रम की तरफ बढ़ती है। ये भूल चुके थे कि उस ड्रम के सबसे बेस में क्या रखा हुआ है। जैसे ही वो चुड़ैल वो ड्रम के ऊपर का ढक्कन हटाती है, दाल निकालने के लिए हाथ डालती है, कि उस चुड़ैल के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और बस वो बिना कुछ रिएक्ट किए पोकर फेस लिए वो उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है। बोलती है कि क्या कह रहे थे आप? बोलते हैं कि दाल दिखा, मुझे इस बार की दाल देखने की कैसी हुई है। वो चुड़ैल कहती है कि नहीं 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 नहीं, अब ये सारी बातें मुझसे मत कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाने वाली हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में जा रही हूं, आप अपना काम खुद कर लीजिए। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे तू जा सकती है, तेरे बाल मेरे कब्जे में है, पता है कि नहीं, फिर मैं क्या कर सकता हूं, तुझे हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर सकता हूं। जैसे ही चुड़ैल दिखाती है, बोलती है यही बात है ना, मुझे मिल गए। और अब जो तुमने मुझे इतना ज्यादा सताया है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, देख लेना जिस दिन तुम अपने खेत जाओगे ना, ये जुताई कटाई ये सब करने के लिए, उसी दिन जिस दिन तुमने अपनी खेत की जुताई या कटाई की, समझ लेना तुम आंखों से हमेशा हमेशा के लिए अंधे आने की दृष्टिहीन हो जाओगे। जैसे ये बात कहती है, मानो कि हवा में छुमंतर। ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए। धीरे धीरे करके समय बीता, ये चीजों को भुला भी दिए। और फिर एक दिन ऐसा आया जो इनकी जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए था। ये अपने खेत जाते हैं, बैलों के ऊपर बैठकर अपना जो भी काम करते हैं खेत वेत में, वो करना शुरू करते हैं।
और अचानक से आंख में कुछ ऐसी धूल जैसी जाती है और आंखों में एक दर्द लिए अपने घर आ जाते हैं। धीरे 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 करके उस चुड़ैल का श्राप चढ़ता गया और इनकी आंखों की दृष्टि खत्म होती चली गई। और ये आज भी जीवित हैं, लेकिन आज भी ये दृष्टिहीन की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी बड़े इंसान हो, किसी के भी ऊपर अत्याचार मत करो। अगर आपने किसी के भी ऊपर अत्याचार बिना मतलब के किए, अपने स्वार्थ के लिए किए हो, तो उस चीज, उस जीव, उस इंसान या फिर वो जो कोई भी एनर्जी हो, उसके मन से जो तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलेगी ना, उस बद्दुआ से स्वयं विधाता भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। एक चीज हमेशा याद रखना, इस वाक्या में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर, उम्मीद है आज उनको अपनी उस किए का पछतावा होगा और यह भी उम्मीद है कि आपको यह कहानी आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, इस वीडियो को अब तक देखे हैं तो कुछ तो इंटरेस्ट आया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली डेली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को मेरे जरिए बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है आपकी कहानी के ऊपर अगला वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और धमाकेदार खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।